बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। आज मैं आप लोगों के लिए बेहद ही मज़ेदार क्विक एंड इजी स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग एज अ टी टाइम इवनिंग स्नैक या फिर किड्स लंच बॉक्स में भी आप लोग दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, उम्दा बनता है और इसे बनाने का तरीका भी बेहद ही ज़्यादा आसान है। तो आप लोग इस स्नैक को बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए फिर सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन लेना है, फ्लेम को मीडियम रखना है, 4 टेबलस्पून ऑयल या घी बटर ऐड करना है। थोड़ा सा इसे आप लोगों ने गर्म होने देना है, फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं। अब इसमें आप लोगों ने एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ अनियन ऐड कर देना है, यानी कि प्याज। और इसे आप लोग जस्ट सोते करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट या लाइट पिंक सा हो जाएगा, इसकी स्मेल दूर हो जाएगी। फिर हम इसमें ऐड करने वाले हैं, चलिए सो यहाँ पर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर पेस्ट आप लोग नहीं यूज़ करना चाहते, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग अदरक लहसुन का जो पाउडर होता है आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी सौते करेंगे और यहाँ पर देखिए उसके बाद एक मीडियम साइज़ का कटिंग किया हुआ इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से सौते करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसे सौते करना है, सारी चीज़ों को, इन्हें जलने नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चम्मच आप लोग चलाते रहिएगा और फ्लेम को मीडियम रखिएगा। तो चलिए अब स्टफिंग को करते हैं मज़ेदार। एक बड़े साइज़ की गाजर, एक बड़े साइज़ की शिमला मैंने ली थी और 150 यानी कि 150 ग्राम बोनलेस मैंने यहाँ पर चिकन लिया था, जिसे अच्छे से हमने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। सो सिंपल सी वेजीज हैं, इनमें से आपको कोई भी वेजिटेबल अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है, तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। वेजिज की कटिंग देख लीजिए, इस तरीके से करके इसे 2 से 3 मिनट आप लोगों ने सोते करना है इस तरीके से। अब बारी आती है मसालास की। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला। सिंपल से मसाले हैं जो इसमें हम ऐड करेंगे, आप लोग अपनी तरफ से और भी ऐड कर सकते हैं। और ये सिंपल से मसाले, नमक, मिर्च, हर चीज़ इसमें पूरी होगी। आपको लग रहा होगा कि नमक कम है, लेकिन नहीं, आगे हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे नमक का जो लेवल है, रेशो है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टफिंग को हम लोग और मज़ेदार क्रीमी बनाने के लिए आधा कप इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध गर्म ठंडा बॉयल या फिर अनबॉयल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आधा कप ऐड करने के बाद आप लोगों ने स्टफिंग को इस दूध में तक पकने देना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से ड्राई करेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी स्टफिंग एकदम ज़बरदस्त रेडी है। अब इसे किसी भी बाउल में निकालेंगे और 50% इसे ठंडा होने पर हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। सो यहाँ पर देखिए इसे मैंने बाउल में निकाले, इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर 100 ml यूज़ की। आप लोग कप से मेजर करें तो तकरीबन आधा कप आपको मेयोनीज ज़रूर से इसमें ऐड करनी है, या फिर 4 to 5 टेबलस्पून ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके करते हैं जी साइड पर। यहाँ पर अब आप लोगों ने लेने हैं 10 ब्रेड के स्लाइस और इस तरीके से किसी भी कटर या फिर ग्लास की मदद से गोल स्लाइस इससे निकाल लेना है। और बाकी जो ब्रेड इसके साइड पार्ट यानी कि किनारे जो बचेंगे उसको आप लोगों ने ग्राइंड करके सारे किनारों को मिक्सी में आप लोगों ने ब्रेड क्रम रेडी कर लेनी है। आप लोग होममेड भी ब्रेड क्रम यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, या फिर आप लोग मार्केट की भी। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड के 10 स्लाइस मैंने लिए थे और स्टफिंग भी इसमें बिल्कुल पूरी हो जाएगी। और आपने स्टफिंग कैसे अप्लाई करनी है ये देखिए, तकरीबन 2 या 3 चम्मच एक स्लाइस के ऊपर आपने ज़रूर से अप्लाई करनी है। और ये देखिए इस तरीके से अप्लाई कर देने से बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी और जब आप इसे खाएंगे या किसी को भी देंगे तो बहुत ही पसंद आएगा। सेकंड, इस तरीके से ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे गोल कटिंग किया हुआ और इस तरीके से इसे प्रेस करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है, ब्रेड के दोनों साइडों पे हल्का हल्का सा अप्लाई करना है और इसके ऊपर भी। इससे आपकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चिपक जाएगी, इसके साथ अच्छे से सील हो जाएगी। इस मेथड से बनाकर हम इसे रखते हैं जी साइड पर। यहाँ पर देखिए इस मेथड से हमारे ये स्नैक 5 बनेंगे और इस तरीके से अब आपने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। चलिए फटाफट से कोटिंग करते हैं। 2 अंडे लेने हैं जिसे इस तरीके से आपने बीट कर लेना है और आप लोगों ने इसमें नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं करना है। एक ब्रेड का इस तरीके से बना हुआ स्लाइस लेना है और इस तरीके से इसे कोट करना है। सेकंड कोट इसकी आप लोगों ने ब्रेड क्रम में करनी है। एक हाथ से अंडे की कोटिंग करेंगे, दूसरे हाथ से आप लोग ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। इस तरीके से आपकी जो ब्रेड क्रम है उसमें अंडे की स्मेल भी नहीं जाएगी। अगर वो बच जाती हैं तो वेस्ट नहीं होंगी, आप लोग इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डबल कोटिंग करेंगे तो आपके 4 अदद अंडे लगेंगे, सिंगल कोटिंग करेंगे तो आपके 2 अदद लगेंगे। आप सिंगल कर लीजिए, डबल ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। वैसे तो सिंगल बीच में ज़बरदस्त रहता है। ये एक था जिसे मैंने डबल कोट किया, बस मैंने चेक करना था, सो इसीलिए मैंने इसकी डबल कोटिंग की। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने सारे कोट कर लिए। अब इसे हम लोग फटाफट से फ्राई करेंगे। कितने ऑयल में बताती हूँ। यहाँ पर ऑयल लेना है, अच्छे से गर्म करके फ्लेम को मीडियम करके आप लोगों ने सारे स्नैक को इसमें ऐड कर देना है। सो यहाँ पर देखिए इसकी साइड को अलटते पलटते हुए, मतलब कि इसकी साइड को चेंज करते हुए इसे लाइट गोल्डन सा आप लोग फ्राई कर लीजिए और निकाल लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त क्विक एंड इजी स्नैक। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया है तो आपकी बहन करती है, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। ये बहुत ही मज़े का बनेगा, आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई करना और सभी से आपको बहुत ही तारीफ़ मिलेगी। सो आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा। रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर से शामिल। मिलेंगे एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।